गोवा में रहने वाले शांताराम नाइक अपनी नौकरी संभालकर साई सेवा कर रहे थे। बाबा ने उन पर ऐसी कृपा की कि उनके हाथ से एक अभूतपूर्व ऐसा साई मंदिर निर्माण हुआ। ऐसा हाथ जो काटने की नौबत आई थी। वीडियो में आप उस मंदिर का फोटो देख रहे हैं, लेकिन श्री साई ने उन्हें कैसे सीढ़ी बुलाकर उनकी दुनिया बदल डाली वो इस वीडियो में सुने। शांताराम जी कहते हैं, मेरा जन्म गोवा के मड़कई फोंडा में एक किसान परिवार में हुआ। मेरी पढ़ाई होने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये घटना 1957 की है। मेरे दाहिने हाथ को मार लगा था। उस पर मैंने बहुत सारी दवाइयाँ लगाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मुंबई जाकर डॉक्टर को दिखाने का तय किया। लेकिन उस वक्त गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारतीय सीमा के अंदर जाने के लिए गोवा के लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत लगती थी। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिला। आखिरकार चोर मार्ग से समुद्र से छोटी बोट के सहारे मैं मुंबई पहुंचा। वहां एक क्रिश्चियन मित्र के पास भाईखड़ा में रहा। मेरे मित्र ने एक बड़े सर्जन के पास मुझे लेकर गया। उस सर्जन ने मेरे हाथ की जांच की और कहा कि दाहिना हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मन में श्री साई बाबा का जप चालू था। उसी रात मेरे सपने में श्री साई आए और मुझे शिरडी आने के लिए कहा। फिर मुझे अच्छी तरह नींद आ गई। सुबह उठकर मैं शिरडी जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन शिरडी कैसे जाना है ये मुझे मालूम नहीं था। फिर मेरे मित्र ने मुझे सारी जानकारी दी। 18 अगस्त 1957 को दोपहर 3 बजे दादर से मैं ट्रेन से निकला और रात को 2 बजे कोपरगांव स्टेशन पहुंचा। तब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सब लोग सोए हुए थे। मैं नया था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मुझे शिरडी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए बाबा की प्रार्थना कर कर एक खंबे के पास खड़ा रहकर सोच में डूब गया। तभी एक बूढ़ा घोड़ेगाड़ी वाला मेरे पास आया और पूछा, शिरडी जाना है ना? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैं डरते डरते घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर की यात्रा के बाद घोड़ा गाड़ी समाधि मंदिर के पास आकर खड़ी हो गई। बाद में घोड़ा गाड़ी वाले ने मंदिर की ओर हाथ करके मंदिर दिखाया। मैंने उनसे पैसे पूछे तो उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। मैंने 2 रुपए निकाल कर उसे दिए। फिर मंदिर की ओर नजर डालकर फिर से वो घोड़ा गाड़ी वाले के पास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एक सेकंड के अंदर आंखों के सामने खड़ी हुई घोड़े गाड़ी गायब हुई थी। चारों ओर अंधेरा था। मेरा सारा शरीर डर से कांपने लगा। जिस गाड़ी से मैं आया था वो गाड़ी आंखों के सामने गायब हो गई थी। ऐसा अनुभव मैंने जिंदगी भर कभी नहीं लिया था। मैं डरते डरते समाधि मंदिर के पास गया। उस वक्त मंदिर बंद था। ये घटना 1957 की है। तब शिरडी एक साधारण गांव था। चारों ओर अंधेरा था। कोई लोग नजर नहीं आ रहे थे। मैं समाधि मंदिर के बंद दरवाजे के बाहर बैठ गया। बहुत थक गया था, इसलिए मुझे बैठे बैठे ही नींद आ गई। सुबह काकड़ आरती के समय समाधि मंदिर के दरवाजे खोले गए। मुझे स्नान करने का वक्त नहीं मिला। मैं वैसे ही समाधि मंदिर में श्री साई दर्शन के लिए गया। मन भर के बाबा का दर्शन लिया। हाथ ठीक करने के लिए उनके चरणों में प्रार्थना की। फिर मैं वापस मुंबई आ गया। 2 दिन के बाद मैं मित्र के साथ उसी सर्जन के पास दोबारा गया। उस वक्त सर्जन ने फिर से मेरे हाथ की जांच की। इस बार उन्होंने कहा कि मेरा हाथ कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहा कि एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे हाथ से सिर्फ लिखने का काम हो सकता है, लेकिन और कोई काम उस हाथ से नहीं होगा। मैं सोच में पड़ गया। आखिरकार मैं तैयार हो गया। मेरे हाथ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। 2 महीने के बाद जब मेरे हाथ का बैंडेज निकाला, तब मैंने अपने हाथ से पहले श्री साई का नाम लिखा। तब मुझे जो खुशी हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। थोड़े दिन दवा लेकर मैं वापस गोवा आ गया और नौकरी पर जाने लगा। मेरे मन में शिरडी में मिला वो बूढ़ा आदमी और घोड़े गाड़ी की याद आने लगी। वो बूढ़ा घोड़े गाड़ी के साथ मेरे सामने गायब हो गया था। बार बार वही ख्याल मेरे मन में आ रहा था। उस घटना के बाद मेरी श्री साई बाबा पर श्रद्धा बढ़ गई थी। 1 साल बाद मुझे फिर से शिरडी जाने का मौका मिला। मैं मुंबई जाकर वहाँ से कोपरगांव दिन में पहुँचा। कोपरगांव स्टेशन पर उतरने के बाद उस बूढ़े घोड़े गाड़ी वाली की याद आ गई।
मन में खुशी थी कि बाबा ने बूढ़े के रूप में मेरी शिरडी जाने की मदद की, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं उनके चरण छू नहीं सका। शिरडी में दर्शन लेने के बाद घर आते वक्त अन्य देवताओं के मंदिरों के दर्शन लेकर मैं वापस आया था। आगे भी मैं अनेकों तीर्थ क्षेत्र में जाकर आया। एक रात साईं बाबा सपने में आए और कहा, ज़्यादा पढ़ो मत और इधर उधर मत भटको। उसके बाद मैं इधर उधर भटकना बंद कर दिया, मानस पूजा ज़्यादा करने लगा। उसके बाद मुझे बहुत सारे दृष्टांत होने लगे। एक बार मुझे सपना आया कि मैंने बाबा का मंदिर बनवाया है और उसमें मैं बाबा की पूजा अर्चा सेवा कर रहा हूँ। दूसरे दिन भी वैसा ही सपना आया। सपने में मैं बाबा को प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा, मुझे मंदिर बनवाने के लिए किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। उसके बाद मैं अपने पगार से थोड़ी थोड़ी रकम मंदिर के लिए निकालने लगा। कुछ सालों बाद मेरे सपने में श्री साईं बाबा आए। उस वक्त एक जगह पर मंदिर बनवाने का काम चालू है, ऐसा दृश्य दिखा। जागने के बाद मैं सपने में दिखी हुई जगह ढूंढने लगा। आखिरकार सपने में दिखी वो जगह मुझे मिली। वो जगह मेरे जन्म गांव मड़कई गोवा में थी। फिर मैंने उस जगह के मालिक से बात की और वह जगह खरीदने की इच्छा व्यक्त की। वो भी तैयार हो गया और मैंने वह जगह खरीद ली। फिर सपने में दिखा मंदिर जैसा एक प्लान तैयार करके शिरडी गया। वो पेपर मैंने सही समाधि पर रखा और प्रार्थना की, बाबा, मुझे मंदिर खड़ा करते वक्त किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। फिर वो प्लान कानूनी नियमों के तहत सम्मत करके 22 जनवरी 1977 को साईं मंदिर के काम की शुरुआत की। 8 जुलाई 1978 को बाबा मेरे सपने में आए और कहा, अब तू तेरा ही गुलाम बन जाना। मैं सपने से जाग गया, लेकिन बाबा के शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाया। फिर बहुत सोचने के बाद मन में आया कि नौकरी से निवृत्त होकर पूरी तरह बाबा की सेवा में जीवन अर्पण कर दूँ। फिर मैंने निवृत्त होने का फैसला किया, लेकिन कानूनी नियमों के अनुसार निवृत्ति पेंशन मिलने के लिए बहुत कठिनाइयाँ थी, क्योंकि मेरी आयु उस वक्त 45 साल की थी। नौकरी सिर्फ 22 साल की हुई थी, लेकिन बाबा ने ऐसी लीला की कि सितंबर 1978 को ऐसा कानून आया कि जिसकी नौकरी के 20 साल पूरे हुए हैं, ऐसे रिटायर पेंशन पर जा सकते हैं। वो समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने तुरंत ही उस कानून के अनुसार निवृत्त हो गया। मंदिर का काम जनवरी 1979 में पूरा हुआ। 19 अप्रैल 1979 में साईं मूर्ति की स्थापना की। मैं खुद इस मंदिर में पूजा करता हूँ। मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। श्री साईं बाबा ने ही ये मंदिर निर्माण किया है। साईं भक्तों, शांताराम नाइक 14 जुलाई 2004 को साईं चैनल में विलीन हो गए थे। उन्होंने निर्माण किया हुआ मंदिर आप वीडियो में देख रहे हैं। मंदिर में उत्सव के दरमियान रोशनाई की हुई आप देख सकते हैं। शांताराम जी के याद में उनका स्मृति स्थल भी बनवाया गया है। आप कभी गोवा जाए तो फोंडा में स्थित इस साईं मंदिर का ज़रूर दर्शन करना। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।